नमस्कार, वो स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, पहली और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में छेड़खानी को लेकर किया हंगामा। खबर मिलते ही बीएसपी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। बताएंगे इस खबर को, अगली खबर में आपको बताएंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला कर दिया गया है और बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कटहरी में किया रोड शो, भाजपा की उपलब्धियां गिनाकर मांगा समर्थन। बताएंगे इस खबर को भी, अगली खबर में आपको बताएंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर राजनीति हुई गर्म, केंद्रीय मंत्री ने दिया राहुल गांधी को जवाब। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी, अगली खबर में आपको बताएंगे। 5वें चरण के बाद सपा सांसद एसटी हसन ने उठाई ईवीएम पर बड़े सवाल, कहीं बड़ी बातें। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी, अगली खबर में आपको बताएंगे। दहशत और बदहवासी के बीच भारतीयों के साथ यूक्रेनी सुरक्षाकर्मी कर रहे शर्मनाक काम, लड़की ने बताया ट्रेन में क्या होता है। बताएंगे इस खबर को भी, अगली खबर में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगने वाला यूक्रेन अब भारतीय छात्रों पर बरसा रहा लाठी डंडे, हाथ तोड़ के कह रहा कि जाओ अपने प्रधानमंत्री से कहो। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों के एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें। तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, यूपी इलेक्शन में लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में छेड़खानी को लेकर किया हंगामा। खबर मिलते ही बीएसपी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। बता दें, पूर्वांचल में नेताओं की रैली लगातार चल रही है और इधर लखनऊ में हंगामा हो गया। पुलिस समझाती रही लेकिन सपाई माने नहीं, क्योंकि मामला गंभीर नहीं बेहद ही गंभीर था। कहानी तो सिलसिलेवार समझते, लेकिन चलिए आपको बता दें, हंगामा लखनऊ के रमाबाई पार्क में हुआ था। यहाँ स्ट्रांग रूम बना हुआ है जिसमें ईवीएम रखी हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ दिन रात डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि समाजवादी को गड़बड़ी की आशंका है। 28 फरवरी को दोपहर के बाद सिटी मजिस्ट्रेट लिखी एक गाड़ी रामाबाई पार्क पहुंची तो सपाइयों ने हंगामा कर दिया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गाड़ी में ईवीएम की सील तोड़ने का सामान रखा था। सपा नेताओं ने गाड़ी की तलाशी ली और उसमें से प्लास, हथौड़ी, पेचकस, चाकू, ताले बरामद की। गाड़ी से सामान बरामद होते ही हंगामा और भी बढ़ गया, जिसके बाद लखनऊ सेंट्रल समाजवादी प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा भी मौके पर पहुंच गए। धीरे धीरे खबर फैल गई तो बीएसपी कार्यकर्ता की फौज भी रामाबाई पार्क पहुंची और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में पुलिस बल पहले ही तैनात था, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस फोर्स हटा दी गई। सुरक्षाकर्मी समझाते रहे लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी। विपक्षी दलों की संतुष्टि के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाया ताकि हंगामा शांत हो जाए। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। कई और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता विरोध में शामिल होने लगे और फिर सभी विपक्षी दलों ने मिलकर रामाबाई पार्क के बाहर एक ही विरोध यात्रा भी निकाली। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि स्ट्रांग रूम के बाहर एक एलईडी स्क्रीन लगाई जाए जिस पर अंदर की हर गतिविधि 24 घंटे दिखती रहे। एडीएम सिटी ने विपक्ष के नेताओं को भरोसा दिया है कि जल्द ही एलईडी लगवा दी जाएगी। एडीएम सिटी अमरपाल सिंह ने विपक्ष के सभी आरोपियों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो ताले एडीएम की गाड़ी से मिले हैं वो गलती से उसमें छूट गए थे। हथौड़ी, प्लास आदि ताला मिलने की बात साबित नहीं हुई। एडीएम ने कहा कि हमने सभी विपक्षों को यानी पक्षों को स्ट्रांग रूम का दौरा करवाया है, किसी ने कोई भी शिकायत नहीं की है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है। आपको बता दें, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला कर दिया गया है। बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। बता दें, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए। आपको बता दें, उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर और उनके काफिले में चल रही गाड़ियों पर हमला किया और तोड़फोड़ की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि उनके रोड शो के दौरान बीजेपी के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए लोकतंत्र को लाठी डंडे, कट्टे और हिंसा की कमजोर नहीं किया जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि निर्धारित रूट पर रोड शो करते वक्त भाजपा के गिरोहबंद लोगों द्वारा मेरे ऊपर काफिले में चल रही गाड़ियों को बुरी तरीके से तोड़फोड़ व कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करना भाजपा की हताशा का प्रतीक है। मैं घोर निंदा करता हूं। लोकतंत्र को लाठी डंडे, कट्टे व हिंसों से कमजोर नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदा हरकत है। यह हमला सपा गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता व उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में भाजपा को 0 करके देंगे। इस सरकार में किसी पर कार्रवाई की उपेक्षा यानी बेईमानी है।
आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि सुरक्षा कारणों के चलते कुशीनगर में कैंपन के दौरान दूसरी कार में बैठा था। बीजेपी के कार्यकर्ता डंडे, पत्थर और हथियारों के साथ वहां बैठे थे। उन्होंने मेरी कार पर हमला किया। इस तरह की घटना बीजेपी के संरक्षण में हो रही है। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने दिया राहुल गांधी को जवाब। आपको बता दें, यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत के बाद कई तरह के बयान सामने आ गए हैं। विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और रणनीति बनाने की सलाह दी जा रही है। अब सरकार की तरफ से विपक्षी नेताओं को जवाब देने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, लेकिन मैं उन्हें और उनके जैसे विपक्ष के सभी लोगों को बता दूं कि ऐसे मामलों में राजनीति न करें। भारत सरकार ने पहले ही सीसीएस की बैठक में अहम फैसला लेकर ऑपरेशन गंगा शुरू कर दिया और अभी एक छात्र को लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे 4 मंत्री भी भेजे जा रहे हैं। अर्जुन मेघवाल के अलावा यूपी भाजपा उपाध्यक्ष और एमएलसी AK शर्मा ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब देश में चुनाव है तब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर रहते हैं और अब फिर से उन्हें विदेश का मुद्दा याद आया है। पीएम मोदी के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया, इसीलिए कह सकता हूं कि आज हमारे देश की विदेश नीति जितनी बढ़िया है उतनी कभी नहीं थी। विपक्ष इतने समय दिल मुद्दे पर राजनीति न करे। यूक्रेन के खार्किव शहर में भारतीय छात्र की मौत के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार को एक रणनीति योजना की जरूरत है। उन्होंने छात्र के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घटना पर यानी इस दुर्घटना पर दुख जताया था और कहा था कि हर मिनट कीमती है। राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीयों की जल्द वतन वापसी की उम्मीद को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से मंत्री और बीजेपी नेता जवाब देने के लिए आगे आ रहे हैं और सरकार का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है, आपको बता दें, 5वें चरण के बाद सपा सांसद एसटी हसन ने उठाए ईवीएम पर बड़े सवाल। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, लॉक रूम खोले जाते हैं। एसटी हसन ने कहा कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसीलिए ईवीएम की रखवाली भी कर रहे हैं। एसटी हसन मुरादाबाद के एक निजी स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहुंचे थे। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, जिस पर जवाब देते हुए एसटी हसन ने कहा कि प्रशासन पर भरोसा जो भी है ठीक है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, लॉक रूम खोले जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछली बार पार्लियामेंट के चुनाव में रात के 3 बजे लॉक रूम क्यों खोला गया था। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ईवीएम खोल रहे थे, बहाने बना रहे थे कि बैटरी निकाल रहे थे। बैटरी से ईवीएम चेंज करते समय निकाल लिए गए। एसटी हसन ने कहा कि मोबाइल और ईवीएम कभी भी हैक हो सकता है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने पिछले 5 साल में कोई भी काम नहीं किया। सपा को जनता को पक्की छत है। इसके साथ ही जब सपा सांसद से रूस और यूक्रेन को लेकर चल रहे विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार के निर्णय के साथ है। भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दहशत और बदहवासी के बीच भारतीयों के साथ यूक्रेनी सुरक्षाकर्मी कर रहे शर्मनाक काम। लड़की ने ट्रेन में बताया क्या होता है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में सफल रहे एक भारतीय छात्र ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन के सुरक्षाकर्मी छात्रों को रेलगाड़ियों में चढ़ने नहीं दे रहे हैं और लोगों की लात घूंसों से पिटाई भी कर रहे हैं। इस छात्र ने भारतीय दूतावास की अपील की है कि भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द यूक्रेन से निकाले। छात्र अंश पंडिता ने कहा कि हमारे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने ये बात तब कही जब बड़ी संख्या में भारतीय छात्र, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, कीव में भीड़-भाड़ वाले वोल्जल रेलवे स्टेशन पर एक साथ बैठे दिखे। वे एक बड़ा तिरंगा पकड़े हुए थे ताकि उन्हें भीड़ में पहचाना जा सके और समुदाय से कोई भी भारतीय बिछड़ न जाए। करीब 100 छात्रों का समूह स्टेशन पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन कोई ट्रेन में नहीं चढ़ सका। कीवी की तारसा सेवचेको राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय के छात्र पंडित ने स्टेशन से फोन किया। यूक्रेनी सैनिक हमें हंगरी के लिए स्टेशन पर यानी ट्रेन में नहीं चढ़ने दे रहे हैं। वास्तव में वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निवासी को
बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने उनसे अनुरोध किया कि हम कम से कम लड़कियों को जाने की अनुमति दें, लेकिन वे अनुरोध भी अनुशासन कर दिया गया। इससे पहले सुबह के समय यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास में कीव में फंसे सभी छात्र यानी भारतीय छात्रों को स्टेशन पहुंचने की सलाह दी ताकि वे सीमावर्ती देशों में पहुंच सके और फिर अपने घर जा सकें। पंडिता ने कहा कि आखिरकार हम रेलवे स्टेशन पर आ गए। भारतीय दूतावास ने हमें यहां जल्द आने को कहा। यूक्रेन के सुरक्षाकर्मी किसी को सवार नहीं होने दे रहे हैं। लोगों को पीटा जा रहा है। बहुत जगह यानी भीड़ भाड़ वाली है। लोग डरे हुए हैं। हम अपने झंडे के साथ हैं। छात्रों ने एक वीडियो अपील कर जारी किया। गाजियाबाद में रहने वाली पंडिता ने वीडियो में कहा कि भारतीय दूतावास हम आपसे जल्द से जल्द हमें निकालने का अनुरोध करते हैं। 20 वर्षीय पंडिता जिनकी जुड़वा बहन आसना भी यूक्रेन में पढ़ती है, उन्होंने कहा कि घर पर परिवार तनाव में है और घर के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। घर पर परिवार और दोस्तों को भेजे गए वीडियो में आसना ने बंद दरवाजों और बंद खिड़की वाली ट्रेन दिखाई। उन्होंने कहा है कि इस ट्रेन में हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। उन्होंने हमारे चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें हमें बाहर निकाल दिया गया और हम कब से इंतजार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगने वाला यूक्रेन अब भारतीय छात्रों पर बरसा रहा लाठी डंडे। हाथ तोड़कर कहा कि जाओ अपने प्रधानमंत्री से कहो। आपको बता दें रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है और इस वक्त रूस भारी तबाही मचा रहा है। अमेरिका और नाटो अपने आन बान के चक्कर में यूक्रेन को फंसा कर खुद निकल लिया है और यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। आपको बता दें खबरों की माने तो यूक्रेन समर्थक देश यूक्रेन का एक तरफा चेहरा दिखा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से भारत के लिए पाकिस्तान नासूर बना हुआ है, उसी तरह से यूक्रेन भी रूस के नाक में दम कर रहा है। जिसके बाद रूस ने इतना बड़ा फैसला लिया। वहीं यूक्रेन के जरिए अब यूरोपीय देश रूस पर लगाम लगाने के लिए चाल चल रहे थे, लेकिन उल्टा रूस ने उन देशों के करे कराए पर पानी फेर दिया। खैर जितना यूक्रेन को दिखाया जा रहा है उतना भी दूध का धुला नहीं है, क्योंकि यूक्रेन सेना अब भारतीय छात्रों को अपना निशाना बना रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस महाभारत को लेकर रोकने की गुहार लगा रहा है और दूसरी ओर वहीं भारतीय छात्रों के साथ मारपीट कर अपना क्रूर चेहरा दिखा रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेन सेना भारतीय छात्रों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय छात्रों ने जेलेंस्की की सेना जमकर लट्ठी डंडे बरसाई और ये कह रहे हैं कि जब भारतीय हमारी सहायता नहीं कर रहे तो हम क्या करें। ये सब तब हो रहा है जब भारत ने रूस से शांति वार्ता की बात की और साथ ही यूक्रेन को मेडिकल सहायता के रूप में दवा भेजा। इस वीडियो को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर कर ट्वीट किया और लिखा कि इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्र और वीडियो को देखने वाले परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। किसी भी अभिभावक को इससे नहीं गुजरना चाहिए। भारत सरकार को तत्काल विस्तृत निवासी योजना को फंसे हुए लोगों के साथ साथ उनके परिवार के साथ यानी साझा करना चाहिए। हम अपनों को नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें पोलैंड देश की सीमा पर तैनात यूक्रेन सेना के कुछ जवानों पर आरोप है। उन्होंने भारतीय छात्रों के एक दल को जबरन रोकते हुए उनको पीटा और डराया धमकाया। घटना का शिकार हुए छात्रों की यूक्रेन में मौजूद एक सहपाठी ने नाम छापने की शर्त पर यह जानकारी दी कि उनकी यूनिवर्सिटी से भारतीय छात्रों के एक दल के साथ ये सब किया गया। आरोप यह भी है कि बॉर्डर पर भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन सैनिकों ने मारपीट कर एक छात्रा का हाथ तोड़ दिया, जबकि डराने के लिए फायर भी किए गए। लोगों के अनुसार हमला करने वाले यूक्रेन सैनिकों ने छात्रों से भी कहा कि अब की बार भारत सरकार यूक्रेन का साथ नहीं दे रही, इसीलिए हम लोग अपना सहयोग करें क्यों। दोस्तों आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं।